हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के नई वीडियो के साथ में। अभी आप देख रहे हैं ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट। आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, जो कि इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 5/6/2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और कब तक चलेंगे, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कितने कॉलेजेस हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद परीक्षा केंद्र क्या है, मुख्य चीज़ें सिलेबस क्या है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रूल बुक से रिलेटेड। तो हम ओपन करते हैं हमारी रूल बुक कि रूल बुक क्या क्या दी गई हैं। एक तो कुछ इस प्रकार से हमारी रूल बुक है। जैसे आप देख सकते हैं, या आप रूल बुक ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पहले चलते हैं परीक्षा संचालन एवं प्रवेश नियुक्ति पुस्तिका की ओर। प्रारंभ भरने की तिथि, यानी कि जो भी हमारे फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो है 5/6/2026 से हो चुके हैं। अंतिम तिथि है 19/6/2026। आवेदन पत्र के संशोधन करने की जो तिथि है, आप कोई भी करेक्शन अगर आपको करना हो तो आप करेक्शन कर सकते हैं 5/6/2026 से लेकर के 24/6/2026 तक। ये जो है लास्ट डेट है संशोधन की, और फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है 19/6/2026, जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद एक मंथ बाद यानी कि 10/7/2026 शुक्रवार से प्रारंभ होगी आपकी एग्ज़ाम। तो हम मान के चलते हैं कुछ एक मंथ बाद ही आपकी एग्ज़ाम है। सिलेबस क्या रहेगा वो भी हम आगे देखेंगे। फिर परीक्षा शुल्क कितना है, फॉर्म भरने का जो शुल्क है वो है 400 रुपये जनरल कैटेगरी वालों के लिए। ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस वालों के विद्यार्थियों के लिए है 200 रुपये। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा पद्धति सारणी हम देखने वाले हैं कि एग्ज़ाम अगर 10/7/2026 को होगी तो किस तरह से होगी। तो दो परीक्षा, आपकी जो परीक्षा होगी वो 2 पाली में होगी, 7 से 8, और दूसरी जो है 1 से 2। उत्तर अंकित का समय जो रहेगा 9 से 11, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा इसमें। 3 से 5, 2 घंटे का समय इसमें मिलेगा आपको सेकंड पाली में। और कुछ इस प्रकार से जो है नियम दिए गए हैं, तो आप नियम पढ़ें। उसके बाद हम देखेंगे आगे की चीज़ें। तो जो डिप्लोमा कॉलेज जो है नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी जबलपुर के माध्यम से होता है, जिसमें जो है टोटल 10 कॉलेजेस हैं। मुख्यतः जो 5 कॉलेजेस हैं वो है गवर्नमेंट कॉलेज, और जो 5 कॉलेज है वो हैं प्राइवेट कॉलेज, और जो 11वां कॉलेज है हमारा देखा जाए तो वो है डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय। ये जो है प्राइवेट कॉलेज है। अभी हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की। सीटों की संख्या हर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में होती है 100, तो टोटल सीट्स हो जाती है हमारी 500 सीट्स। कहाँ कहाँ पे हमारे सीट एनिमल हस्बेंड्री के जो महाविद्यालय हैं, जबलपुर, महू, रीवा, भोपाल, जो भी आपको प्रेफर लगे। आप ड्यूरिंग आफ्टर द एग्ज़ाम, जैसे आपकी एग्ज़ाम हो जाती है, जब आपके अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो आपको चॉइस फिलिंग जब करनी होगी तब आपको जो है चूज़ करना होगा, चयनित करना होगा एक महाविद्यालय, जिस महाविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो इस माध्यम से जो भी आपको नियरेस्ट हो आप चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं निजी कॉलेज जो हैं ग्वालियर, इंदौर, बड़वानी, हरदा, बालाघाट। तो कुछ इस प्रकार जो है 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। वहीं हमारा डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा महाविद्यालय जो कि है विदिशा में, इसमें 100 सीट्स हैं। आप अगर डेयरी करना चाहते हैं तो आप डेयरी से रिलेटेड चीज़ें जो है हमारे विदिशा कॉलेज को सिलेक्ट करें। फिर हम देखेंगे सीटों का आवंटन। तो कुछ इस प्रकार से जो है सीटों का आवंटन होता है, जैसे आप देख सकते हैं टोटल 500 सीट्स हैं। और जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं कैटेगरी वाइज मेल एंड फीमेल, एक्स फॉर मेल, एफ फॉर फीमेल्स,
आप ये कैटेगरी देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जो सीटों का आवंटन किया गया है। निजी कॉलेज का जो सीटों का आवंटन कुछ इस प्रकार किया गया है, आप देख सकते हैं। और हमारा डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टोटल 100 सीट्स। इसमें आर्थिक रूप से कमजोरी WS वर्ग हेतु 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। सभी वर्ग के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी के लिए 30% हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा। कुछ इस प्रकार चीज़ें दी गई हैं। शैक्षणिक योग्यता हम देख लेते हैं। अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली द्वारा संचालित 10वीं+12 10+2 पद्धति से 12वीं कक्षा की परीक्षा या केंद्रीय सरकार अथवा संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम 50% आपके होने चाहिए आफ्टर 12th। इस पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में छात्र भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो ये नियम दिए गए हैं शैक्षणिक योग्यता से रिलेटेड। प्रवेश हेतु आयु 17 वर्ष होनी चाहिए आपकी आयु कम से कम। और एक चीज़ में जो पॉइंट दिया गया है 4.4.3 फ्री सीट में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। जो कि मुख्य, अगर सपोज़ कोई स्टूडेंट बाहर का है, अदर स्टेट का है, मध्य प्रदेश के बाहर का है, राजस्थान का है या फिर यूपी का है, तो उसके लिए पॉइंट दिया गया है कि फ्री सीटों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, परंतु पेमेंट सीट में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की बाध्यता नहीं होगी। मध्य प्रदेश का अगर अभ्यर्थी है तो आपको फ्री सीट मिल सकती है। अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं, मध्य प्रदेश के बाहर हैं, तो आपको जो है प्राइवेट सीट मिलेगी। और आप दिव्यांग प्रत्याशी के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। प्रवेश प्रक्रिया कुछ इस प्रकार दी गई है। प्रवेश रद्द किया जाना, कैसे प्रवेश रद्द होगा, वो सब चीज़ें अभी हम बात कर लेते हैं कितना शुल्क लगने वाला है टोटल। तो जो हमारा डिप्लोमा होता है वो 4 भागों में विभाजित है। 4 सेमेस्टर होते हैं, मुख्यतः 2 साल का होता है। डिग्री और डिप्लोमा में बहुत डिफरेंसेस हैं। 4 साल की जो डिग्री होती है यहाँ 2 साल का होता है। 4 साढ़े 4 की डिग्री, 4 मतलब 4 साल की हमारी जो डिग्री होती है। और वहीं अगर हम बात करें हमारे डिप्लोमा की तो 2 साल की का होता है। तो फीस स्ट्रक्चर में भी बहुत डिफरेंसेस हैं। तो अभी हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। प्रथम वर्ष में आपको 55,640, 45,750, 45,750 और लास्ट 4th सेमेस्टर में 45,750। टोटल अगर हम अंकरण लगाएं तो समथिंग 1,90,000 या 2 लाख के समथिंग हम मान के चलते हैं। फ्री सीट वालों के लिए अगर आपके नंबर अच्छे हैं आते हैं तो आपको फ्री सीट आवंटित होगी। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, पिछली बार OBC का अराउंड 85 अबोव में भी कट ऑफ गया था, आपको अभी बता दूं मैं। और हम पेमेंट सीट की बात करें तो अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपको पेमेंट शीट मिलेगी कैटेगरी वाइज, इसमें इंक्लूड होगा चीज़ें। तो पेमेंट शीट में 75,640 प्रथम वर्ष की, फिर 65,750 पर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर की। ठीक है, फिर आगे बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ों से रिलेटेड। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन के नियम निर्देश दिए गए हैं, आप ज़रूर पढ़ें ये सब चीज़ें। दस्तावेज से रिलेटेड एक हम अलग वीडियो बनाएंगे। और विधि किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है वो भी हम इसके आज एक वीडियो शेयर करेंगे।
अभी हम बात करते हैं खंड सा में। आवेदन भरने की समय अवधि से रिलेटेड 5 से स्टार्ट है, 19 आखिरी तारीख है आपकी। भरने के कुल दिवस है 15। और आप संशोधन करना अगर चाहते हैं तो 5 तारीख से 24 तारीख के बीच जो है आपको संशोधन कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी ऑनलाइन परीक्षा की बात करें तो 10 तारीख से जो है आपकी एग्ज़ाम होगी। फीस स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र कौन कौन से हमारे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, टोटल जो है 11 जो है परीक्षा केंद्र हैं। जो भी आप नियरेस्ट हैं आप सिलेक्ट करें। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं उस ड्यूरेशन पे आप परीक्षा केंद्र आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली से संबंध में निर्देश कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। नॉर्मलाइजेशन और सब चीज़ें इसमें आधार से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। आप प्लीज़ इनको सबको पढ़ें। हम ऊपरी सारी चीज़ें देख रहे हैं। PDF डाउन के माध्यम से आप या फिर पॉज वीडियो करके आप देख सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस हमारा फिज़िक्स, देन आफ्टर केमिस्ट्री, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल स्टडीज़ एंड इन्वायरमेंट, जनरल जियोग्राफी, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड कल्चर ऑफ MP, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अप टू नोट दिया गया है अप टू द लेवल ऑफ 11th-12th। ठीक है, ये हमारी PDF ख़त्म हो चुकी है। तो कुछ इस प्रकार जो सिलेबस है एग्ज़ाम की, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये सिलेबस देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार जो सिलेबस दिया गया है। तो आज हमने सारी चीज़ें इसमें देखी। आज या फिर हम कल एक वीडियो शेयर करेंगे आप किस तरह से जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई और दूसरे डाउट्स हैं प्लीज़ हमेशा हमारे साथ कमेंट कीजिएगा। और आप हमें जो है इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसे कोई डाउट्स हैं तो आप हम इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है अगर आपको नहीं पता है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और फॉर्म से रिलेटेड एक वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। और दूसरी अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी वीडियो हमें बनानी चाहिए जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आप हमें सजेशन दे सकते हैं। आगे हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें आपके दोस्तों को जो चाहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री में एडमिशन लें। तो प्लीज़ हमारे साथ ऐसे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।